साधक सखी के हृदय की पीर एवं भाव। आज भजन है बोहरी सखी का। ये भजन आज 5वां है और पद के शब्द है पतित पावनी प्यारी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी। जब स्वभाव हिय समुझत तेरो, जब स्वभाव हिय समुझत तेरो, हर्ष होत अति भारी प्यारी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी। पतित शिरोमणि मैं अघखानी, तजत स्वभाव न जैसे, त्रिभुवन विदित कृपालु स्वामिनी, आपुन तजिय कितैसे, आपुन तजिय कितैसे प्यारी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी। हो चली हो हठ पंथ नरक की, हो चली हो हठ पंथ नरक की, बरबस आई बचई हो, करी हो पातक पुंज कोटि विधि, करी हो पातक पुंज कोटि विधि, सकल मेटी मुस्कई हो प्यारी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी। विषय पंक मोही मग्न देखी के, विषय पंक मोही मग्न देखी के, ले हो दौरी उबारी, सहज कृपालु बान पर भोरी, सहज कृपालु स्वभाव पर भोरी, बार बार बलिहारी प्यारी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी। जब स्वभाव हिय समुझत तेरो, हर्ष होत अति भारी प्यारी हमारी, पतित पावनी प्यारी हमारी, प्यारी हमारी। समझे इसे। पतित पावनी प्यारी हमारी। साधक दे सखी अपने स्वभाव के सामने राधा जी के दिव्य स्वभाव की प्रशंसा कर बार बार न्योछावर बलिहारी हो रही है। बोहरी सखी ने तो प्यारी जी को अपना मान लिया है, तभी कह रही है कि प्यारी जी हमारी निज जन है, पतित पावनी प्यारी हमारी, हमारी यानी हमारी निज जन है।
संबंध बनाने का काम दो में से एक को तो शुरू करना पड़ेगा। प्रश्न है, तो वे कहती है कि हमारी प्यारी जू कैसी है? तो बताते हैं उत्तर, पतितों को पावन करना उनका स्वभाव है। पतित किसे कहते हैं? उत्तर है, पतित यानी अच्छाइयों से जो गिरा हुआ है, चरित्र से गिरा हुआ है, अपने स्वरूप से जो गिरा हुआ है, अधम, अपवित्र, नीच, पापी तथा पथभ्रष्ट, धर्माचरण रहित, इसे पतित कहते हैं। राधा जी पतित पावनी है, यानी गिरे हुए को उठाने वाली। कोई कम गिरा होता है, कोई ज़्यादा गिरा होता है, पर पतित तो दोनों हैं। भक्त तो संसार की गंदगी छोड़ धर्म की डोर पकड़ श्री राधे जी की शरण में आया, इसलिए वो दुष्ट नहीं रहा। शरण में आने वाला दुष्ट नहीं कहा जाता। न चरित्रहीन रहा, न गिरा हुआ। हाँ, स्वरूप ज्ञान रहित हो सकता है। तो कहते हैं कि भक्त को राधा जी का पतित पावनी स्वभाव जान के हृदय में हर्ष हुआ कि अब मेरी बिगड़ी बनने में देर नहीं। उसे प्रसन्नता, खुशी हुई। मैं क्या हूं? भक्त कहता है अंतरे में, पतित शिरोमणि मैं अघखानी। पतित होकर भी संसारी दीन नहीं बनता, अपने पाप को पाप नहीं मानता, अपने पहाड़ जैसे पाप को राई की तरह बताता है, क्योंकि उसे अपनी बिगड़ी नहीं बनानी। क्योंकि अपनी बिगड़ी को बिगड़ी वो समझता ही नहीं है, परंतु भक्त की तो अपनी बिगड़ी बनानी है। अतः वे श्री राधा जी के पास दीन बनता है, अपने को पापियों का मुकुट बताता है। मैं पाप में पीएचडी हूँ, ऐसा बताता है। अपने राय जैसे छोटे से पाप को पहाड़ बताता है, क्योंकि मटके में एक छेद हो तो भी सारा पानी बह जाता है। वैसे एक पाप भी मुक्ति से दूर कर संसार में पुनः पटक देता है। न पाप छिपाता है न पुण्य, परंतु पुण्य छिपाना अच्छा है। न पाप छिपता है न पुण्य, परंतु पुण्य छिपाना अच्छा है, पर पाप छिपाना नहीं चाहिए। अजामिल ने पर स्त्री पुरुष की रति क्रीड़ा देखी। एक कर्म ने उसे पतित, गिरा हुआ, पापी, दुष्ट बना दिया। भोरी सखी कहती है कि हे प्यारी जू, आपको पापी ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। पहला पापी मैं तैयार खड़ी हूँ। पहले मुझे पावन कीजिए, फिर जो आए उसे पावन करिएगा। जैसे आप गुणों की राशि है, गुणों की खान है, वैसे मैं पाप की खान हूँ। मैं पाप छोड़ने की कोशिश करता हूँ, पर पाप करने की आदत होने से पाप करना छोड़ ही नहीं पाता। परंतु आप तो दयालु, कृपालु हैं। ये केवल मैं नहीं कहती, तीनों लोक में इस बात का डंका बजता है कि प्रीतम की प्यारी का स्वभाव तो पतितों को पावन करने वाला है। दिखावा, ढोंग छोड़ा जा सकता है, पर स्वभाव जो जन्मजात आदत है वो कभी नहीं जाती। तो आप अपना कृपा करने का स्वभाव कैसे छोड़ सकती है? मैं पाप का स्वभाव नहीं छोड़ पाता और आप
कृपा करने का स्वभाव नहीं छोड़ पाती। जैसे सूर्य का स्वभाव धूप गर्मी देना है, फूल का स्वभाव खुशबू देना, वैसे ही आप कृपा करने किए बिना रह ही नहीं सकती। अंतरे में कहा है, हौ चली हौ हठ पंथ नरक की। मैं जबरदस्ती नरक के पंथ में जा रही हूँ। भोली सखी कहती है कि मानो मेरा पाप का स्वभाव है, वह स्वभाव जिद से, हठ से मुझे गलत काम की ओर ले जा रहा है। मन नहीं चाहता, जड़ स्वभाव मोह के कारण मुझे उस तरफ ले जाता है। तो क्या आप मुझे बचाने मेरे पीछे दौड़ के ना आओगी? आओगी ही, क्योंकि आपका स्वभाव जो है, आपका जो स्वभाव है सबको प्रेम करने का गुण है, वो आपके स्वभाव अनुसार बरबस आपको भी जबरदस्ती हट से आपको मेरे पीछे लाएगा और बचा ही लोगी। जैसे एक बिच्छू जल में डूब रहा था, एक साधु ने देखा तो बचाने दौड़ा और हाथ में उठा लिया, क्योंकि उनका स्वभाव दयालु कृपालु था। उन्होंने उसकी रक्षा की, पर बिच्छू भी अपने स्वभाव में मजबूर था। उसने साधु के हाथ पर डंक मार दिया। साधु छटपटाया, हाथ से झटका मार बिच्छू को पानी में गिरा दिया। पर पुनः बिच्छू को डूबता देख उसने बचाने के लिए हाथ डाला और बिच्छू हाथ पर आया और हाथ पर आते ही पुनः डंक मारा। ये क्रिया बार बार चलती रही। किसी ने आकर संत से कहा, आप बार बार ये क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। साधु बोला, मैं भी क्या करूं भैया, मेरा भी तो स्वभाव है दयालुता कृपालुता। वैसे ही भोरी सखी श्री राधा जी से कह रही है कि आप अपने स्वभाव से मजबूर है, आप अपने स्वभाव के वश मुझे नरक की ओर जाते रोकेगी ही और रोकना ही होगा, और इससे आपको भी प्रसन्नता का अनुभव होगा, जिससे आपका मुख कमल मुस्काएगा। अंतरे में कहते हैं, विषय पंक मोहि मग्न देखी के। मुझे विषय में मग्न देख के आप कहते हैं, बोरी सखी कहती है, यदि मैं विषय के पंख में फंस के आनंद का अनुभव ले रही हूँ, तो आपको आके मुझे निकालना होगा। सब योनि के जीव का कीचड़ अलग अलग होता है। ध्यान से सुने, सब योनि के जीव का कीचड़ अलग अलग होता है। जैसे एक सुअर सुअरिया नाली में खेल रहे हैं, आनंद में है, पर आपके लिए तो वो कीचड़ में है। अगर आप उसे कहोगे, कहाँ पड़े हो कीचड़ में, चलो स्वर्ग ले चलूं, तो पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हम स्वर्ग में ये कीचड़ होगा, वहाँ हम चले आपके साथ। लेकिन स्वर्ग में कीचड़ होगा? आप कहेंगे नहीं, तो वो कहेंगे तो फिर क्या करेंगे वहाँ आके, इससे तो हम यहीं अच्छे हैं। शास्त्र ने तो किसी प्रसंग में सारे संसार को कीचड़ कहा है, विषय को विष कहा है। बोरी का कहना है कि मैं संसार के किसी भी कीचड़ में फंसूँ तो आपको दौड़ते हुए आकर उस कीचड़ से मुझे निकालना होगा, क्योंकि मैं आपको अपना निज जन मानती हूँ और आप जग जननी है ही। आपका सहज रूप से कृपा करने का स्वभाव रहेगा ही, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। बच्चा बुरा हो सकता है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। इसलिए माँ अपना कर्तव्य करती ही है। इसीलिए मैं
आप पर बार बार आपके स्वभाव पर बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर होती हूँ। मेरी स्वामिनी की जय हो, मेरी स्वामिनी की जय हो, मेरी प्यारी जू की जय हो, अलबेली सरकार की जय हो।